स्टार्ट करते हैं बेटा, कंटिन्यू करेंगे हम आज डेरिवेटिव्स को। डेरिवेटिव्स में लास्ट मैंने आपको चेन रूल समझा रहा था, एक बार उसके एंड का पोर्शन में रिपीट एक्सप्लेन कर रहा हूं, स्पेसिफिकली ट्रिग्नोमेट्री का। एक बार ध्यान दीजिए, जब हम डेरिवेटिव्स की बात करते हैं सारे फॉर्म, सबसे पहले सारे फॉर्मूलाज, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन, क्या फॉर्मूला होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। इससे तीन स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकलते हैं, इससे तीन फॉर्मूला निकलते हैं। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन बाई टू रूट एक्स। वन बाई एक्स का माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। अब याद कर लिया लग रहा है आप लोगों ने। दूसरा कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। ट्रिग्नोमेट्री में साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, टैन का सीकेंट स्क्वायर, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर, सेक का सेक एक्स टैन एक्स, कोसेक का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है। इसके अलावा लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, लॉग टू द बेस बी एक्स का वन बाई एक्स लॉग बी, ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स, ए टू पावर एक्स का ए टू पावर एक्स लॉग ए। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज थे। इसके बाद रूल्स मैंने आपको बताया। पहला रूल आपको बताया था कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे। दूसरा बताया था एडिशन सब्ट्रैक्शन, ब्रैकेट ओपन करके सेपरेट कर सकते हो। तीसरा बताया था प्रोडक्ट रूल, जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये हो जाता है आपका प्रोडक्ट रूल। चौथा डिविडेंड रूल, दो फंक्शंस जब डिवाइड होंगे तब लगता है डिविडेंड रूल। डिनोमिनेटर का स्क्वायर आता है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में क्या आता है, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन। यहां तक आइए, सबको क्लियर होगा। चेन रूल में मैंने आपको बताया था कोई भी स्टैंडर्ड फंक्शन होगा, अगर x की जगह कुछ और है तो उसके डेरिवेटिव से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। मैं एक बार चेन रूल रिपीट कर रहा हूं, आई एम रिपीटिंग चेन रूल अगेन। स्टार्टिंग से एक बार चेन रूल के सारे क्वेश्चंस रिपीट करते हैं, प्लस एडिशनल भी करेंगे। तो चेन रूल के क्वेश्चंस यहां से स्टार्ट करते हैं, एक एक करके चेन रूल वाले सिर्फ इनको रिपीट करता हूं। जितने भी चेन रूल वाले हैं इनको आई एम रिपीटिंग अगेन सो दैट यू आर मोर कंफर्टेबल नाउ। सामने ध्यान दो पहले इस पेज के। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, इसको क्या मान लोगे, एक्स, एक्स टू पावर एन का फॉर्म है। ब्रॉडमास रूल में सबसे पहले ब्रैकेट देखा जाता है। एक्स टू पावर एन, क्या फॉर्मूला, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। याद है बात। चेन रूल क्या कहता है, जिसको आपने एक्स सोचा उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई, यही बोला था। एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव कितना हो गया, 2x, और वन का क्या हुआ, जीरो। रिजल्ट आ गया 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। क्लियर ये। और देखो, आपको बोला एक्स क्यूब प्लस एक्स टू पावर एन 78, इसको एक्स सोचो, एक्स टू पावर एन का फॉर्मूला एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, जिसको एक्स सोचा उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। 78 एक्स क्यूब प्लस एक्स टू पावर 77 इंटू 3x स्क्वायर प्लस वन। कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको समझ में आ गया। तीसरा, एक्स टू पावर एन, फिर से एक्स किसको सोचा, 2x प्लस 3 को, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, जिसको एक्स सोचा उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव कितना हो गया, 2, x का 1 और 3 का 0। रिजल्ट आ गया 12 टाइम्स 2x प्लस 3 की पावर 5। कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक है। लास्ट वाला, x टू पावर n, फिर से फॉर्मूला n x टू द पावर n माइनस वन, जिसको x सोचा उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। सो 3 टाइम्स x प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसका स्क्वायर मिस हो गया नीचे मुझसे, यहां। क्लियर, याद आ गया सबको, ये पक्का, श्योर। अगला, रूट ऑफ 3x प्लस 4, इसी में एक्सप्लेन करता हूं। रूट ऑफ, इसको x सोचा, रूट ऑफ x क्या होता है, 1/2 रूट x, जिसको x सोचा उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। वो x कहीं पे भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो एंगल में हो x, वो पावर में हो, वो रूट में हो, वो कहीं पे भी हो, दैट डजंट मैटर। स्टैंडर्ड फॉर्मूले में x की जगह अगर कुछ और है तो उसके डेरिवेटिव से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई।
इसी तरह रूट ऑफ साइन एक्स, इसको एक्स सोचो, पहले रूट आता है, रूट ऑफ एक्स का 1/2 रूट एक्स, एक्स की जगह क्या है साइन एक्स, उसके डेरिवेटिव से क्या किया मल्टीप्लाई, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कितना हो गया कॉस एक्स, रिजल्ट आ गया कॉस अपॉन 2 रूट साइन एक्स। रूट लॉग एक्स, रूट ऑफ एक्स 1/2 रूट एक्स, एक्स की जगह लॉग एक्स, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। याद आ गया सबको? अगला 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन 2x माइनस 1, 1 अपॉन एक्स सोचो, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सो माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, जिसको x सोचा विच इज 2x माइनस 1, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। 1 अपॉन एक्स प्लस 7, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या है x प्लस 7, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। 1 अपॉन 4x प्लस 3, 1 अपॉन एक्स सोचो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या है 4x प्लस 3, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। याद आ गई सारे? प्रोडक्ट रूल वाला क्वेश्चन है ये, इजी है। यहां पे आ जाओ, साइन ऑफ एक्स, ये सारे देखो ध्यान से, मेन ट्रिग्नोमेट्री वाले में गड़बड़ सबसे ज्यादा होती है, ये सारे दोबारा करता हूं, ध्यान दोगे। साइन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड फॉर्मूला कौन सा है, स्टैंडर्ड है साइन ऑफ एक्स, एक्स की जगह क्या है यहां पे 3x, साइन ऑफ एक्स का कितना होता है कॉस ऑफ एक्स, जो चीज एक्स की जगह है उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई, सो 3 बाहर cos 3x, नहीं बेटा, ठीक है 3 बाहर cos 3x। इधर आ जाओ, साइन ऑफ x, x की जगह क्या है एक्स क्यूब, तो cos ऑफ x, जो चीज x की जगह है उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x स्क्वायर, तो रिजल्ट हो गया 3x स्क्वायर cos x क्यूब। याद आ गया? समझ में आ गया बच्चे से? इधर आ जाओ, tan ऑफ x, tan ऑफ x क्या होता है सीकेंड स्क्वायर x, x की जगह क्या है 4x प्लस 1, उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई, x की जगह जो चीज है उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई, 4x प्लस 1 का 4, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0, तो 4 सीकेंड स्क्वायर 4x प्लस 1, ठीक है। इधर आ जाओ, tan ऑफ रूट x, इसको x सोचो, tan का कितना होता है सीकेंड स्क्वायर x, x की जगह रूट x है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x, रिजल्ट आया 1/2 रूट x सीकेंड स्क्वायर रूट x। क्लियर? अगले पे आ जाओ, ट्रिग्नोमेट्री जब भी होगी सबसे पहले पावर, फिर बेस, लास्ट में एंगल। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या हुआ d/dx ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर, x टू पावर n सोचो, n x टू द पावर n माइनस 1 इंटू d/dx ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, ये हुआ 2 साइन एक्स cos x, ठीक है समझ में आया? साइन टू पावर 7, सबसे पहले पावर को देखोगे, सबसे पहले पावर को देखोगे, ये हुआ बेसिकली d/dx ऑफ साइन एक्स टू पावर 7, एक्स टू पावर n, फॉर्मूला n x टू द पावर n माइनस 1 इंटू एक्स, किसको सोचा है आपने साइन एक्स को, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos 7 साइन टू पावर 6x cos x। इस पे आओ, रूट ऑफ x सोचो, रूट x का 1/2 रूट x, x की जगह क्या है साइन x, उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई, कितना होता है वो cos x, रिजल्ट आया cos x अपॉन 2 रूट साइन x। बताओ समझ में आता है यहां तक सबको? ये मैंने कौन सा एबनॉर्मल लगाया, तो कैसे आप नॉर्मल कैसा कह रहे हो बोलो, x टू पावर n वही लगाया मैंने, n x टू पावर n माइनस 1, 7 साइन टू पावर 7 माइनस 1, फिर चेन रूल लगा, x की जगह साइन x है ना, x की वो फॉर्मूला किसका है x टू पावर n का, x की जगह कुछ और है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, रूट साइन एक्स में एक ही बात है, यही आएगा बेटे। रूट एक्स को, रूट एक्स कैसे बना था 1/2 रूट एक्स, x टू पावर हाफ लेके तो बना था, n x टू पावर n माइनस 1 लेके तो सॉल्व किया था वो,
वो ऐसा फॉर्मूला याद कर लिया हमने। आप पावर हाफ लेके कर लो, हाफ साइन की पावर हाफ माइनस वन, यही आएगा। सॉल्व करके तो वही आएगा ना बेटा, वो वैसे ही तो बने थे। इसी तरह ये भी दोबारा समझो। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में पावर, फिर बेस, लास्ट में एंगल, पब्बा, पावर बेस एंगल। पहला देखिए, आपको बोला साइन क्यूब एक्स स्क्वायर, ये पूरे का होल क्यूब है। आप इसको लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। एक्स टू पावर एन सोचो, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन लिख सकते हो। जिसको एक्स सोचा ये पूरे को, इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। अब ये एज इट इज आएगा, और ये एक नया क्वेश्चन बन गया। इसको आप एक अलग स्टैंड अलोन क्वेश्चन सोच के सॉल्व करो। ये तो अपनी जगह पे है, इधर एक नया क्वेश्चन बन गया। साइन ऑफ, इसको एक्स सोच लो। साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। अब एक्स की जगह क्या है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। तो आपके पास आया 6x साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया? 2 बार चेन रूल लगा इसमें। इधर आ जाओ, tan टू पावर 4 रूट एक्स, इसको लिख सकते हो tan रूट एक्स की पावर 4। x टू पावर n का n x टू द पावर n माइनस 1, जिसको x सोचा उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। अब tan रूट एक्स, दोबारा से ये एक नया क्वेश्चन सोच लो। ये एज इट इज आया, 4 tan क्यूब रूट एक्स एज इट इज आया। इसका tan का क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर। x की जगह रूट एक्स है, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, सो 1/2 रूट एक्स करूंगा तो ये बन जाएगा 2/रूट एक्स tan क्यूब रूट एक्स सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स। आ गई समझ बात सबको? क्लियर? ये हमने लास्ट क्लास में किया था, मैंने जान के रिकैप दिया ताकि एक बार आप वापस उसके फ्लो में आ जाओ। तो चलो इन भावनाओं में थोड़ा और बहते हैं। सामने ध्यान दें, ये कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। रूट ऑफ टैन ऑफ लॉग एक्स, सामने समझो बेटा। आप बताओगे, सुनो सुनो सुनो, मेरी आवाज सुनो, रट्टा नहीं मारो, समझो चीजों को। पहले क्या देखना है? सबसे बाहर कौन सा फंक्शन है? बताओ सबसे पहले कौन सा फंक्शन है? रूट। तो रूट इस पूरे को एक्स सोचो। फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स। मानते हो बेटा? यहां तक मानते हो सारे? जिसको एक्स सोचा, मैंने अंडरलाइन लगा दिया उसको, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। जिसको एक्स सोचा उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। अगले स्टेप पे आते हैं, ये एज इट इज, इसको कोई चेंज नहीं। इनटू tan, इसको x सोचो, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर x, सीकेंट स्क्वायर log x। अब किसको x सोचा है? log x को, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। ठीक है, आ जाओ तीसरे पे। ये एज इट इज इंटू सीकेंट स्क्वायर एज इट इज इंटू लॉग एक्स का 1/x। आंसर आ गया, खत्म। अब मैं चाहूं ना, मैं आपको तो मैंने पूरे स्टेप्स करके दिखाए हैं, मैं डायरेक्ट ओरली आंसर निकाल सकता हूं। फंक्शन बाहर से अंदर जाते जाओ, पहले रूट पे पहुंचे 1/2 रूट, फिर tan आया सीकेंट स्क्वायर, फिर log आया 1/x। आंसर आ गया। धीरे धीरे बड़े होके आप डायरेक्टली करना सीखोगे। अब जैसे ये है साइन स्क्वायर tan x, पहले डायरेक्ट करता हूं। पहले स्क्वायर है या पहले साइन है? हट, पहले स्क्वायर है। सबसे पहले क्या देखते हो? पावर, फिर बेस, फिर एंगल, पब्बा, पीबीए। पहले पावर, पहले हो गया 2 स्क्वायर, ये हो गया 2 साइन, स्क्वायर का हुआ 2 साइन, 2 साइन tan x। फिर कहां पहुंचे? साइन पे, उसका हुआ कॉस। फिर कहां पहुंचे? tan पे, उसका हुआ सीकेंट स्क्वायर। आंसर आएगा 2 साइन tan x कॉस tan x इंटू सीकेंट स्क्वायर x। ओरली कर लोगे?
आदत पड़ जाएगी, मैथ्स में करोगे तो फ्लो बन जाएगा। यहां पे तो हम कुछ ही क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैथ में तो पूरी पूरी एक्सरसाइजेस करोगे इस पे बेस्ड। 12th में 8 एक्सरसाइज है इसकी, मैथ्स में 12th में 8 एक्सरसाइज। इधर ध्यान दो, करके देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले क्या है, पावर डी बाई डी एक्स ऑफ, अभी मैं सजेस्ट यही करूंगा, अभी शॉर्टकट मत मारो, अभी आप पूरे स्टेप्स करो ताकि एक बार आपको फ्लो बन जाए, समझ में आ जाए चीजें। सबसे पहले होल स्क्वायर है, पहला क्या लगा, एक्स टू पावर एन, क्या हुआ एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। मानते हो यहां तक? किसको एक्स सोचा था, इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टैन एक्स। अब ये एज इट इज, 2 साइन टैन एक्स एज इट इज इनटू साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स। अब एक्स की जगह क्या है, टैन एक्स, टैन एक्स के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। टैन का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया 2 साइन टैन एक्स कॉस टैन एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स। समझ में आया, क्लियर, अच्छे से समझ में आया। एक और टाइप देखो, e टू द पावर 5x, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, e टू पावर x, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, e टू पावर x, x की जगह कौन है 5x। पहले तो e टू पावर x का e टू पावर x होता है, जो चीज x की जगह उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। जो चीज स्टैंडर्ड फॉर्म में x की जगह उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। 5x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 5, x का 1, आंसर आया 5 e टू पावर 5x। e टू पावर साइन x, x ये रहा, e टू पावर x का e टू पावर x, x की जगह साइन x है, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, कितना हुआ cos x, आपके पास आंसर आया cos x e टू द पावर साइन x। समझ में आया? ये करने के बाद मैं साइड हो जाऊंगा, आप लिख लेना, समझ लो पहले। इसी तरह d बाई डी थीटा ऑफ e टू पावर tan थीटा, देखो थीटा थीटा सेम है, सो e टू पावर x का e टू पावर x, x की जगह tan थीटा, d बाई डी थीटा ऑफ tan थीटा। tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू e टू पावर tan थीटा। ठीक है, आ जाओ इधर, 2 टू पावर x, 2 टू पावर t, 2 टू पावर x, कौन सा फॉर्म हो गया, a टू पावर x का। a टू पावर x का क्या होता है, a टू पावर x log a, सो 2 टू पावर t स्क्वायर माइनस 1 log 2, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अब t की जगह क्या है, t स्क्वायर माइनस 1, उसके डेरिवेटिव से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t और 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये आया 2t इंटू 2 टू पावर t स्क्वायर माइनस 1 इंटू log 2। आया समझ? उस पे ताड़ो, d बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब है, ये तो फर्क हो गया, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t और ऊपर फंक्शन x है। यस, x को t मानोगे, x को t मानोगे, बिल्कुल सही जवाब इस लौंडे का, x को t मानो, ये हो गया 3 t टू पावर 3 माइनस 1, जो x को t माना उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, बस ये यहीं छोड़ोगे। ये अभी फिजिक्स में बहुत यूज होती है कंसेप्ट, फिजिक्स में बहुत, ये मैथ्स में नहीं यूज होता है, ये फिजिक्स में कॉन्सेप्ट यूज होता है वेरिएबल मिसमैच का, ये फिजिक्स में ज्यादा यूज होगा, मैथ्स में कम यूज होगा। क्या बोला, देखो d बाई डी टी अगर होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, t टू पावर n का होता है, d बाई डी टी होता है तो t टू पावर n का होता है, t की जगह कुछ और है, कौन है t की जगह, x, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। इसी तरह d बाई डी एक्स ऑफ e टू पावर x होना चाहिए, x की जगह कौन है 3t, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, ये हुआ e टू पावर 3t इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3t, 3 बाहर आ गया, e टू पावर 3t एज इट इज, और dt बाई डी एक्स बच गया। उसको नहीं अभी सॉल्व कर सकते, फिजिक्स में करेंगे अभी थोड़ी देर में, आज नहीं, मतलब कैलकुलस में, उसमें कैलकुलस इन मैकेनिक्स। साइन एक्स होना चाहिए, सॉरी साइन टी होना चाहिए, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर रहे हो। साइन टी का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस टी, टी की जगह 2x है, डी बाई डी टी ऑफ 2x,
2 बाहर आ गया, 2 cos 2x इंटू dx बाई dt। यहां तक समझ में आता है? पक्का? पहले इतना लिखो, कोई पॉइंटर नहीं समझ में आता अभी पूछो, फिर आगे चलेंगे। सामने समझो, राइट साइड वाला दोबारा समझो, राइट साइड वाला दोबारा समझो। आपको बोला डी बाई डी टी ऑफ, फॉर्मूले में क्या होना चाहिए? डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब। टी की जगह कुछ और है, जो चीज टी की जगह होगी उसके डेरिवेटिव से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। टी की जगह क्या है? एक्स, उसके डेरिवेटिव से क्या किया? मल्टीप्लाई। डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर एक्स होना चाहिए। ई टू पावर एक्स की जगह क्या है? 3t। जो चीज एक्स की जगह है उसके डेरिवेटिव से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। डी बाई डी टी ऑफ साइन टी होना चाहिए, टी की जगह क्या है? 2x, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। अब समझ में आया दिव्यांशा बेटे? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा, इसको बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का क्या मतलब होता है? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है जब हमें ज्यादा बार डिफरेंशिएट करना हो। मतलब एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, प्लीज ध्यान देना। सपोज करो मैंने लिखा x इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4, ये लिखा मैंने। अब जरा ध्यान देना बेटा, प्लीज समझने का समझो, पहले टाइम दूंगा लिखने का। सपोज मैंने लिखा dx बाई डी टी, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब हुआ, डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब आपने एक बार डिफरेंशिएट करना है। dx बाई डी टी करो डिफरेंशिएट, ये हुआ डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4। कितना आया सॉल्व करके? 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 2। मानते हो? ये हुआ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। दूसरा होगा, अगर मैं इसका जो रिजल्ट आया उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दूं, इस रिजल्ट को फिर से डिफरेंशिएट कर दूं, उसको बोलूंगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब हुआ डी बाई डी टी ऑफ dx बाई डी टी। फर्स्ट ऑर्डर मतलब एक बार डिफरेंशिएट करना है, सेकेंड ऑर्डर मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो जो ऑर्डर होगा मतलब उतनी बार आपको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर मतलब एक बार, सेकेंड ऑर्डर मतलब 2 बार। करो डिफरेंशिएट, डी बाई डी टी ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 2। कितना आया? 3t स्क्वायर का हुआ 2t, 2t का हुआ 1 और 2 का हुआ 0। आंसर हो गया 6t प्लस 2। इसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और इसको लिखते पता है कैसे हैं? इसको ऐसे लिखते हैं, थोड़ा राइट साइड कर देता हूं, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं d2x बाई डी टी टू। स्क्वायर मत बोलना, 2 बोलते हैं। d2x बाई डी टी टू, d2x बाई डी टी टू। dt इज अ सिंगल टर्म, dt का स्क्वायर। ab होता है, ab का स्क्वायर क्या लिखते हो? ab स्क्वायर लिखते हो ना, मतलब लेंथ अगर ab है तो ab स्क्वायर लिखते हो ना, a स्क्वायर b स्क्वायर तो नहीं लिखते ना लेंथ को। तो इसीलिए dt इज अ सिंगल टर्म, dt का स्क्वायर इज dt2, तो इसको लिखेंगे d2x बाई dt2। इसी तरह सपोज थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका मतलब हुआ, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे d3x बाई dt3। 3 बार मतलब d बाई डी टी ऑफ d2x बाई dt2। तो जो दूसरी बार डिफरेंशिएट करके आया उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, d बाई डी टी ऑफ 6t प्लस 2। आंसर कितना हो गया? 6। समझ में आया? इसी तरह फोर्थ ऑर्डर क्या होगा? चौथी बार डिफरेंशिएट कर दोगे, उतना काम नहीं आएगा, 2 में काम हो जाएगा अपना। एक बार डिफरेंशिएट होता है तो उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, 2 बार डिफरेंशिएट करने से बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव,
3 बार करने को बोलते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये तो एल्जेब्रिक फंक्शन थे तो ये खत्म हो रहे हैं। बाई चांस आपके पास होता, हाँ सपोज आपके पास होता जो आपके पास फंक्शन है, क्या कहते हैं, एक्स जो है वो दिया होता लेट्स से साइन टी, कुछ भी हो सकता है, dx बाई dt कितना हो जाएगा, cos t। दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, फिर तीसरी बार करोगे माइनस कॉस, फिर चौथी बार करोगे d4x बाई dt4 d4, ओ सॉरी, ये हो जाएगा प्लस साइन टी, और ये चलता रहेगा। समझ में आ गई बात? हाँ तो आ गया, बाई चांस सेम आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, फंक्शंस हैं। समझ में आई यहां तक बात? क्लियर? इसको फिजिक्स में कहां यूज करते हैं? पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। जब अब हम वेलोसिटी की बात करेंगे, इसको डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे अगले चैप्टर में। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, इजंट इट? मेरी स्पीड क्या होगी, किस रफ्तार से मेरी पोजीशन चेंज हो रही है। मैं x इक्वल टू 0 पे हूं, x इक्वल टू 1 पे आ गया, 2 पे आ गया, 3 पे आ गया, 4 पे आ गया, जल्दी जल्दी चेंज होगी तो मेरी स्पीड ज्यादा है, स्लोली चेंज होगी तो मेरी स्पीड कम है। तो वेलोसिटी को आप क्या लिखेंगे? वेलोसिटी को लिखेंगे dx बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ठीक है? सिमिलरली एक्सेलरेशन is defined as rate of change, yes, rate of change of velocity. So acceleration होगा dv by dt। अच्छा, वेलोसिटी देखो dx by dt था, तो आप एक्सेलरेशन को d by dt ऑफ dx by dt लिख सकते हो, मतलब d2x by dt2। तो फिजिक्स में एक लैडर को ध्यान रखिए, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? इसको अप्लाई करता हूं, पहले इतना लिखो प्लीज, इतना लिखिए पहले। नेक्स्ट, इसको अप्लाई करते हैं कुछ क्वेश्चंस में। कह रहे एरिया इन मीटर स्क्वायर ऑफ अ ब्लॉट ऑफ इंक, एरिया ऑफ मीटर स्क्वायर, एरिया इन मीटर स्क्वायर ऑफ अ ब्लॉट ऑफ इंक इज ग्रोइंग सच दैट आफ्टर t सेकेंड्स इट्स एरिया इज गिवन बाय a इज इक्वल टू, किसी भी टाइम के बाद एरिया है 2t स्क्वायर प्लस t बाई 3 प्लस 5, ये किसी भी मोमेंट पे एरिया है। डिटरमाइन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया एट t इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। रेट ऑफ इंक्रीज, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज क्या होता है? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। रेट ऑफ चेंज किस रफ्तार से मेरी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या हो गया? dx by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम, दैट इज नोन एज वेलोसिटी। नाउ इन दिस केस आपको निकालना है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया विद टाइम, तो आपको निकालना है da by dt। ये हो गया रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद टाइम। तो इसको डिफरेंशिएट करना है, 2 कांस्टेंट t स्क्वायर का 2t, 1/3 कांस्टेंट t का 1 और 5 का 0, आंसर आ गया 4t प्लस 1/3। इजी लगा? निकालना है टाइम 10 सेकेंड्स पे, तो da by dt निकालना है। जब टाइम की वैल्यू हो 10 सेकेंड्स, पुट करो 4 इंटू 10 प्लस 1/3, 121/3 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एरिया मीटर स्क्वायर में, टाइम सेकेंड्स में। ठीक, अगला देखो, अगला देखो, आपको बोल रहा है पोजीशन ऑफ मूविंग बॉडी डिपेंड्स ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू रिलेशन। जो x है वो है t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस t। आपको कह रहा है वेलोसिटी निकालो,
5 सेकंड्स पे। तो वेलोसिटी क्या होता है dx by dt। वेलोसिटी क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो वेलोसिटी होता है dx by dt। ये हो गया d by dt ऑफ टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस टी। करो डिफरेंशिएट, 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, राइट। अब वैल्यू डाल दो, t की जगह 5, तो वेलोसिटी निकालना है जब t की जगह है 5 सेकेंड्स। आंसर आ गया 3 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 प्लस 1। आंसर आ गया 75 माइनस 10 प्लस 1, ये आ गया 66 मीटर्स पर सेकेंड। आसान लगा? एट वो वैल्यू उस पॉइंट पे, ठीक है, समझ में आ गया। अगला कह रहा है इक्वेशन ऑफ अ मोशन ऑफ अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड पार्टिकल इज गिवन बाय दिस। पता है ना आप सबको ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ये इक्वेशन होती है ना, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस आरवी स्क्वायर, बचपन में पढ़ी है ना। आपको बोल रहा है फाइंड फर्स्ट पार्ट ds बाई dt। ds बाई dt निकालना है, मतलब d बाई dt ऑफ ut प्लस d बाई dt ऑफ हाफ at स्क्वायर। मानते हो बेटा? ऐसे ही करोगे ना, कॉन्स्टेंट्स बाहर आ जाते हैं, u बाहर आ गया dt बाई dt प्लस हाफ ऑफ a बाहर आ गया d बाई dt ऑफ 2t, ओ सॉरी टी स्क्वायर। करो डिफरेंशिएट, u प्लस हाफ a इंटू 2t, u प्लस 80। ओ बेटा v इज इक्वल टू यू प्लस 80। ये वेलोसिटी हो गई ना, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 का फॉर्मूला प्रूव हो गया। समझ में आई बात? अगला देखो, आपको सेकंड पार्ट में बोल रहा है ds बाई dt निकालना है जब t की वैल्यू हो 0। डाल दो t की जगह 0, ये इस एक्सप्रेशन में u प्लस a इंटू 0, कितना हो गया u, खत्म, इजी। थर्ड पार्ट में क्या निकालना है? थर्ड पार्ट में निकालना है डबल डेरिवेटिव d2s बाई dt2, मतलब d बाई dt ऑफ ds बाई dt। सो d बाई dt ऑफ ds बाई dt क्या निकाला था? u प्लस 80। सो d बाई dt ऑफ u प्लस a d बाई dt ऑफ t। u कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0, a dt बाई dt 1। आंसर आ गया a। अब ये एक्सेलरेशन ही तो होती है, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन क्या होती है? एक्सेलरेशन। आया समझ? मजा आया? पक्का? श्योर? होमवर्क बताऊं आज का? हाँ हाँ हाँ, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए। ए इज अ कांस्टेंट। क्वेश्चन पर, क्वेश्चन में पहली लाइन में क्या बोला? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब क्या हुआ? ए इज अ कांस्टेंट, ए इज अ कांस्टेंट। खोलिए अपने असाइनमेंट्स, थोड़ा सा होमवर्क है, ज्यादा देता नहीं मैं कभी। आज का प्यारा सा क्यूट सा होमवर्क, असाइनमेंट पेज नंबर 61, प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस। अगली क्लास में, हाँ 27 क्वेश्चन है सिर्फ, ओनली 27 क्वेश्चंस। तो अगली क्लास में इंटीग्रेशन होगा, ठीक है? समझ में आ गया? समझ में आ गया? संडे को टेस्ट है डिफरेंशिएशन का, दोनों का है। संडे को टेस्ट है डिफरेंशिएशन का। थैंक यू वेरी मच।